बात विभाजन विभीषिका दिवस की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले देश का विभाजन हो चुका था। भारत के विभाजन और उस त्रासदी में मारे गए पीड़ित लाखों लोगों की याद में 14 अगस्त यानी आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना करने वाले, जीवन खो देने वाले, बेघर हो जाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। पीएम ने कहा कि ये उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा भी और अपार सफलता प्राप्त की। पीएम ने इसका जिक्र भी किया और आगे प्रधानमंत्री ने एक्स पर इस पोस्ट में लिखा कि आज हम अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। ये एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट। विभाजन विभीषिका दिवस पर उन्होंने उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने विभाजन के दौरान पलायन में, दंगों में अपनी जान गंवाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में बताया और एक्स पर पोस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया, बेघर हो गए और अपने इतिहास को स्मृति में बसाकर उससे सीख लेकर ही एक राष्ट्र अपने मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है और एक शक्ति के रूप में उभर सकता है। आगे गृहमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से इस दिवस को मनाने की परंपरा राष्ट्र निर्माण की ओर उठाया गया एक मजबूत कदम है। ये पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह की। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ लोक भवन तक पैदल मार्च कर पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत तमाम सरकार के मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी और दूसरे मंत्री हाथ में तख्ती लेकर चल रहे थे। इसमें त्रासदी का दंश झेलने वालों की पीड़ा बयां की गई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने एक बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी खूब अटैक किया। योगी ने कहा, देश का विभाजन किसी युग में नहीं हुआ, वो दुर्भाग्य रूप से सत्ता लोलुप्त कांग्रेस के काल में हुआ। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता तो दुनिया की कोई भी ताकत इस प्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। पिछले 3 साल से विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। इसका जिक्र दरअसल योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बताते हैं कि इस दिन के बारे में आखिर कब से इसकी शुरुआत की गई। दरअसल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है हर साल। इसी दिन देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना था। देश के बंटवारे, इस दौरान भड़के दंगों में मारे गए जो लोग थे, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। 1947 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हुए थे, पलायन को मजबूर हुए थे।